भूत भगाने के 101 तरीके। May I come in, sir? यस कबीन। अरे आओ आओ बच्चों, हम कब से तुम लोग का इंतजार कर रहे थे। कहो मास्टर जी, अब हमसे कौन सी गलती है गई? देखिए मास्टर जी, प्लीज हम पे रहम करिए और इस बार फेल मत कीजिएगा, वरना मम्मी पापा हमें घर से निकाल देंगे। प्लीज 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 प्लीज। हम जानते हैं बेटा, पढ़ाई लिखाई तुम दोनों की बस की बात नहीं है। तुम लोग चाहे जितनी एड़ी चोटी का जोड़ लगा लो, पास होना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है तुम लोग के लिए। मास्टर जी, आपने दुखती रग पर हाथ रख दिया। चलिए, थोड़ा बहुत तो समझते हैं आप हमें। अरे हम नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा बेटा। आखिर हमारे अंदर संस्कार नाम का चीज कूट कूट के भरा हुआ है। मास्टर जी, आप कौन से जरूरी काम के लाने हमें याद कर रहे थे? ओ हाँ, बहुत सोचने समझने के बाद हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि तुम दोनों को 98% मार्क्स, आई मीन 98% अंक के साथ उत्तीर्ण कर दिए हैं। मजाक कर रहे हैं। नहीं, हम दोनों को मिला के या अलग अलग? अलग अलग? अरे बेटा, रिजल्ट तो अलग अलग बनता है ना। मास्टर जी, आपने हमें 98 मार्क्स दिए। आप महान, आप भगवान हो, भगवान हो। अरे नहीं नहीं छिटकी, आई मीन गिलहरी बेटा, हमको इंसान ही रहने दो। वो क्या है ना, हम भूतों से दूरी बना के रखना चाहते हैं, इसलिए अपने दोस्त माइकल से कहना अब और ज्यादा हमको परेशान ना करे। मास्टर जी, वो कोई और की ना सुन तुम्हें, हम क्या बोलेंगे? और देखो, हो सके ना तो तुम दोनों भी उससे दूरी बना के रखो। ये भूत साले किसी के नहीं होते। ये मास्टर जी, हम दूर रहेंगे। मास्टर जी, आप, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है। मतलब हम आपका ये एहसान कैसे चुकाएंगे? आपने 98 मार्क्स दिए हम जैसे बच्चों को। एहसान वहसान रहने दो, एहसान वहसान रहने दो बेटा। हो सके ना तो इंसानों से दोस्ती करो, इंसानों से मेल जोल बढ़ाओ, समझ गए? ये भूतिया दोस्ती किसी दिन बड़ा प्रॉब्लम में डाल देगा तुम लोगों को। समझ रहे हो ना हम क्या कह रहे हैं? समझ गए सर। हाँ, अब चलते हैं, मेरा मैथ का क्लास का टाइम हो गया, गणित का। ठीक है, हाँ हाँ। नहीं सर। अरे हाँ हाँ, बस भी करो, अब रुलाओगे क्या? हप्पो सिंह, क्या सही टाइम पे आए हो। अरे साहब, टेम की क्या बताएं। टेम ही तो चल लो, खराब टेम चल लो, हम बहुत खराब टेम चल लो। अरे खराब टाइम का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। यहाँ मेरी गाड़ी खराब हुई और यहाँ 2 मिनट में तुम मेरे सामने। मुझे ऑफिस तक लिफ्ट मिल जाएगी। ये लिफ्ट, एक सेकंड लिफ्ट। अरे तो आप बात ही नहीं सुन रहे हमारी, पहले बात तो सुनो। क्या? हम जो कह रहे हैं आपको, हमारी पीठ पे कछु लद्दू बहुत दिख रहा हो है कि नहीं दिख रहा हो? हप्पू सिंह, हर किसी के पीठ पे काम का बोझ लगा रहता है और तुमने कोई झंडे नहीं गाड़ दिए हैं। अब चुपचाप। अरे एक सेकंड, हम क्या कह रहे, काम के बोझ की टेंशन नहीं है साहब, काम से नहीं डरते हम दूसरे बोझ की बात कर रहे हैं। हमारे पीछे जो भूतनी चिपकी है, देख रहे, पीठ पे लदी है, जन हमारी आफत कर रखी है, बैंड बजा रखी। पीठ के पीछे भूतनी? हटने को नाम नहीं ले रही। मुझे तो कोई नजर नहीं आ रहा है। लगता है हप्पू सिंह तुम मुझे अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हो। और ये झुक के क्यों बैठे हो? अरे तो झुके ना तो क्या कहना साहब, जब पीछे भूत चिपको है हमारे, देख रहे भूतनी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे कैंची फंसाए हाथन की, तो झुके हैं हम, उतरने को नाम नहीं ले रही, जन बैंड बजा रखी है, हमारी आफत कर रही। हप्पू सिंह, मुझे लगता है तुम्हें इलाज की जरूरत है, इसीलिए कुछ भी बके जा रहे हो। चुपचाप मुझे ऑफिस पे ड्रॉप करो, उसके बाद अपनी भूतनी को जहां मर्जी चाहे घुमाते रहना।
इस झूलती मीनार की इतनी हिम्मत कि मुझे भगाएगा? अगर इस झूलती मीनार को बिठाया तो मैं तेरी अम्मा को सीढ़ियों से धकेल दूंगी। क्या सोच रहे हो? नहीं नहीं सोच नहीं रहे, हमने फैसलो कर लो। आप कोनो भी कीमत पे हमारे पीछे नहीं बैठ सकते गाड़ी में। मेरे मुंह पे मना कर रहे हो? तो मुंह घुमा लो फिर भी मना करेंगे। शट अप हप्पू सिंह, शट अप। तुम ये बदतमीजी पे उतर आए हो, इसीलिए बहाने बना रहे हो। अब मुझे चुपचाप ऑफिस पे ड्रॉप करो, वरना मैं तुम्हें सस्पेंड कर दूंगा। अरे माफ करो साहब, माफ कर दो साहब, आज की लाने माफ कर दो बस। हो कमान कर लो यार, समझा करो। मैं आज रात को घर आऊंगा कि नहीं ये भी मुझे पता नहीं। क्यों क्या हमारा फालतू दरोगा हप्पू सिंह 2-3 दिनों से काम पर नहीं आ रहा है। सारा काम मुझे। हेलो बाय, गुड नाइट। माय गॉड बच्चों, तुम लोग यहाँ सब ठीक? ठीक? अरे ठीक है नहीं, बहुत बढ़िया, एकदम टॉप क्लास। मनोहर अंकल आज तो मिला। मनोहर अंकल हमें नहीं पता हो तो आप हमारे इतने काम आएंगे। हाँ मनोहर अंकल, मनोहर से माइकल बनना कोई इजी काम नहीं है, लेकिन आपने क्या बढ़िया एक्टिंग करी है। मास्टर जी को पूरा यकीन हो गया। क्या बात है। अरे सिर्फ यकीन थोड़ी बाबू है, वो तो डर के मारे कांपने लगी हैं। इतने डरे हैं कि माइकल के इशारे पे नाच रही हैं। अरे बच्चों, आप लोग तो मेरे बच्चों जैसे हो, तो आप लोगों की हेल्प तो मुझे करनी ही थी। हेल्प? अरे आपने सिर्फ हेल्प ना करी है, आपने तो हमारी लाइफ सेट कर दी है। आपको पता है वो मास्टर जी है ना, उन्होंने हमें 98% मार्क्स दे दिए हैं। इतने मार्क्स तो पूरे साल भर में मिला के भी जोड़ लेना तो भी ना मिलते हैं। बिना पढ़े पहली बार जिंदगी में ऐसे मार्क्स लाने का ना मजा ही कुछ और है। हम बता नहीं सकते आपको कितनी खुशी हो रही है। वरना हमें तो टेस्ट के एक हफ्ते पहले से टेंशन शुरू हो जाती थी। वो तो मुझे अच्छे से पता है, आप लोग भी अपने पाप पर गए। क्या? नथिंग। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। वैसे मनोहर अंकल, आपके बिना ये नहीं हो सकता, तो आपने साबित कर दो कि आप हमारे सगे हैं बिल्कुल। अब आप जब सगे बन गए हैं तो ये नौटंकी आपको फाइनल एग्जाम तक जारी रखनी है। What? हाँ, और मेरे कॉस्ट्यूम का भाड़ा? आपके लाने कॉस्ट्यूम को भाड़ा ज्यादा महंगा पड़ेगा, या फिर हमारा कमिश्नर अंकल को बताना ज्यादा महंगा पड़ेगा। ब्लैकमेलिंग चल रही है। ओके, आई विल मैनेज। आपको मैनेज करना पड़ेगा, काहे कि जब तक ये माइकल को नाटक चलेगा तब तक हमारे मार्क्स बढ़ेंगे। समझ रहे ना आप? समझ गया। अरे बच्चों, आप लोग टेंशन मत लो, मैं हूं ना। मैं भी हूं ना। माइकल, तुमसे दोबारा मिलके बहुत अच्छा लगा। कांट से द सेम। तुम तीनों के अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? वो तो हम यहाँ हप्पू सिंह जी से मिलने आए थे, मिलके उनको बताने वाले थे कि अपने बच्चों की संगत को सुधारिए, भूत के साथ घूम रहे हैं और यहाँ आके क्या देखते हैं? क्या देखते हैं? मन तो कर रहा है कि तुम लोगों को स्कूल से निकाल दे। नहीं मास्टर जी, मुझे स्कूल से मत निकालिए, वरना मेरे पापा मुझे। आई एम सॉरी मास्टर साहब। देखिए, मैंने जो भी कुछ किया इन बच्चों के दबाव में आकर किया। नहीं। आप एक पुलिस वाला होके बच्चों के दबाव में आ गए। मास्टर जी, इन बच्चों को तो देखिए, ये बाप है मेरे। हैं? नहीं। चलिए आपसे हम माफी मांगते हैं, सॉरी। आपसे भी माफी मांगते हैं, सॉरी, माफ कर दो। तुम लोगों के चक्कर में अगर हमको हार्ट अटैक आ जाता तो बताओ, मास्टरनी जी सफेद साड़ी में अच्छी लगती? अच्छा हुआ ना, मेरा मतलब नहीं पढ़ा ना, ये अच्छी बात नहीं पढ़ा आपको। प्लीज माफ कर दीजिए, प्लीज। अरे मास्टर जी, एक क्लास बाद मास्टर जी, प्लीज मास्टर जी। Now I am relaxed. कहाँ ले आए मुझे? अरे दादा, तुम्हारी बिल्कुल करेक्ट जगह लेके आई। अरे दादा, भैया, तुम्हारे पीठ पर तो चुड़ैल सवार है। हैं? देख लिया। बाबा की जय। अरे दादा, अरे बाबा तुम महान हो। हाँ, हम दुनिया भर में जाको लेके घूम रहे, काऊ को पीछे हमारी लदी न दिखी, आप फर्स्ट टाइम में पहचान गए। बाबा आप महान हो। बाबा ये जो चुड़ैल है ना, ये चिपकी हुई है हमारे दोस्त के पीठ पे एकदम बेताल की तरह, और इसने धमकी दिया अगर ये उतर गई ना तो हमें हार्ट अटैक आ जाएगा। कुछ करिए बाबा, निपटाइए।
अरे भैया छोटी बच्ची है, उतार देंगे। आजा आजा नीचे उतर। नहीं अरे आजा। नहीं नहीं अरे आजा। नहीं। आजा घर छोड़ दो। आजा 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 आजा। घर समझ गए। दिस इज नॉट फेयर बाबा जी। जब बहुत मोटी चमड़ी की जाए ऐसे ना उतरेगी जी। ज्यादा आजा 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 ना करो। इससे अच्छा कोनो ढंगी विधि विधान जितना गड्डियां बड्डियां घुमाओ दादा। अरे मैं तो तेरे विधि के पैसे बचा रहा था। किफायती बाबा। ना ना पैसा ना बचाओ, तुम जाको उतारो बस। ठीक है। अरे बच्ची है और थोड़ी जिद्दी है। माँ के पेट से। तुझे तो मैं अभी दिखाता हूँ। हाँ? मैं तो मर गया। थैंक यू। जो बाबा हमें शुरू से पसंद ना तो अच्छो करो तो जो घटिया आईडी हो जो धीगे लड्डे बहनी को हो तो ठीक है तब क्या उल्टा सीधा बोल रहा है। क्या नाम है चांदी जी, हम आपके सर की कसम खा के बोल रहे हैं, हमारा आइडिया नहीं था, इसी का आइडिया था। इसने बोला था कि बाबा के पास ले आएंगे तो फिर पता सारा मामला सेटल हो जाएगा, मतलब आपके भी सारे प्रॉब्लम दूर हो जाएंगे। दिक्कत प्रॉब्लम समस्या जब थी नहीं तो लाए क्यों? तुम दोनों को सजा मिलेगी। नहीं गलती हो गई। असल में तुम चाहो तो जिंदगी भर भाई ऐसी पीठ पे लदी रहो, लेकिन सजा वजह की बात ना करो। स्मार्ट, वेरी स्मार्ट। लेकिन मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं। मत छोड़िए। देखिए चांदनी जी, हम ये बोल रहे हैं कि हम ना आपकी जितनी भी समस्याएं हैं उसके लिए लड़ेंगे। एज अ वकील बेनी प्रसाद BLLB फ्रॉम इलाहाबाद विश्वविद्यालय, हम आपके वकील अपॉइंट करते हैं खुद को। आपके केस लड़ेंगे, सबसे ऊंचे कोर्ट तक जाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। करेक्ट कही। हम भी कोशिश पूरी करेंगे बिल्कुल। हम छानबीन की मतलब एड़ी चोटी को जोड़ लगा देंगे, लेकिन कातिल को सजा दिलवा के बिल्कुल। कोई जरूरत नहीं है क्यों सजा दिलवाने की। काहे? तुम्हारे किए का बदला तुम्हारे पूरे परिवार से लूंगी। इसको देख रहे हो? देख रहे, लेकिन अब वो को नहीं देख पा रहे हो। वो टेम्पो लगाओ आपका कह रहे, ये गलत बात है। वैसे ही तुम्हारे पूरे परिवार की मुंडी। नहीं, परिवार को बीच में ना लाओ, हमें माफ कर दो। देखो फैमिली को भाई कछु ना करियो। देखिए दिस इज नॉट फेयर, इट्स हर्ट्स। हम अपने फैमिली को कुछ नहीं होने देंगे। इसके अलावा आप जो बोलेंगी विल डू Anything for the family. Anything will go to any extent. Anything sir, anything. The family man. Yeah, anything करेंगे। Then let's go to the medical store. मेडिकल का है? जहर ले ले। अरे का भाऊ हपुआ काहे सबको इकट्ठा कर लो, अब का पंचायत। कछु न होगा अम्मा, इनको ड्रामा खत्म ही नहीं होता है। हैं? पीठ पे चांदनी है, माथे पे सूरज है, और कछु हुआ तो बता दो। बेनी तुम पर ये सूट नहीं करता है, और मजाक करने की भी हद होती है। हम समझ गए। हमने जो हरकतें करी है ना, को हमारी बात को विश्वास न करेगो। गुइया समझ गए। लेकिन आगे से रज्जू देख अम्मा कहाँ ना पकड़ रहे हम। भगवान का सम आगे से तो घटिया मजाक नहीं करेंगे। अब तुम लोगन को कहाँ मर गई, अलविदा कहने को टेम आ गओ। अच्छा नौ कछु कर लो जान छूटे हमारी। आप कहीं जा रहे हो का? हाउ बाप के अलविदा कहने को टेम आ गो बेटा। जा देख रहे चुड़ैल पीछे जो चिपकी, जाने कहिए कि अगर तुम और बैनी दो मन ने जहर ना पियो ना, तुम सबको लाइन से खत्म कर देंगे। बग्गू ऐसा है, जिंदा जब तक रहे तब तक हम तुमसे प्यार करते रहे। अरे अब मरने के बाद भी हम तुमको याद करेंगे, प्यार करेंगे। अपना ख्याल रखना। रज्जू ओवर एक्टिंग की लिमिट पार कर दी इस आदमी ने। आओ, ड्रामा खत्म ही नहीं होता है, रोमांस भी। अम्मा हाँ बच्चन को तुम ख्याल रखियो। रख लेंगे। बहुत हो गया, बाय बाय टाटा। जल्दी जहर पियो। बाय बाय बाय। जा तुम जा। बाय बाय।
अरे रुक जाओ, रुक जाओ, ना रुक जाओ, बेटा, अरे ये कितनों प्यार करती बाप से, कितनों प्यार व्यार कुछ नहीं, मैं बस ये कहने की कोशिश कर रही है। अभी तो तुझे बहुत सारी रिश्वतखोरी करनी है, इतने सारे समोसे पेलने हैं थाली में बैठ के बिना किसी बात के। अभी कहाँ जल्दी है टपकने की का कह रही, मतलब का कह रही? तला पहले चांदी तो नीचे उतर जा, थक गई होगी लटकी लटकी। अरे नहीं ये नहीं बता नहीं क्या एक्टिंग करी है तन्ने, कतई जहर। मैं फैन होगी तेरी बिल्कुल, यही तुझे इसी प्रोफेशन में जाना चाहिए। कबूली एक्टिंग? हाँ जाको मतलब सबको चांदनी दिख रही थी? अरे हमारी आंखें अभी भी ठीक है, काहे ना दिखेगी चांदनी जब इंसान है बा। काहे नहीं दिखाई देगी? मजाक करने को कॉन्ट्रैक्ट खाली तुम्हें नहीं लगा है, हम लोग नहीं कर सकते। बेनी, इसे कहते हैं नहले पे दहला। हम लोग तुम्हारे लिए मतलब इतने चिंतित थे, जहर पीने वाले थे और तुमने ऐसा भद्दा मजाक किया है? इसका जवाब मैं दे रही। बात ऐसी है बापू, तुमने क्या कांड करा पूरे घर में, पूरे घर को बिरान करके धर दिया है। मनोहर अंकल को माइकल बना के एक बार भी कभी सोची कि किसी का दिल कमजोर हो? दादी का दिल कितना कमजोर है? अगर दादी को हार्ट अटैक आ जाता क्या करता तू? नहीं बेटा, रहने दो, इनको समझाने को कोई फायदा नहीं। तुम्हारे पापा को ना एक तो दिमाग नहीं चलतो है। हमारा दिमाग नहीं चलतो? जो अपने टिकाने के चक्कर में अपनी दोस्ती यारी में जो है ना, बिन्नों को एक तो बर्थडे भूल गए, ऊपर से ऐसे बेहुदा मजाक करो है ना, मन तो करते मुंह दबोच दे इनको हम। बस तभी तो सोच ली थी हमने कि तुम दोनों को सबक सिखाना बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने अपनी दोस्त को बुलाया। चांदनी है, देख मेरी कॉलेज में दोस्त थी, बहुत बढ़िया एक्टिंग करती थी कॉलेज में, ठीक है। और आज वैसे तुमने प्रूव भी कर दिया, जैसे जैसे थारा खून जला है ना, इसने देख कर मेरा 2-4 किलो खून बढ़ गया बस। खून बढ़ा रही थी क्या? और वो तांत्रिक जिंदा है, वो भी एक्टिंग ही कर रहा था, सब बढ़िया एक्टर है आजकल। और वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट, इतने सारे क्राइम तो नहीं करे, थोड़ा सा मैं नहीं कर सकती। वो दी को लेटर रेशम पला, वो भी ऐड थे प्लान में, बता अब जा। और बुआ वो भी प्लान में शामिल थी। बहुत बढ़िया, मतलब पूरी सोची समझी प्लानिंग के अंतर्गत पूरा होमवर्क के साथ कंप्लीट करके ये कांड किया तुम लोग। सॉरी अंकल, सॉरी। तो क्या करती मैं, अब इसकी बात में मना नहीं कर सकती थी ना। शी इज माय फ्रेंड। इतनों काहे लदी, थोड़ी कम लदती। पापा, अब वक्त आ गया कि आप सॉरी बोल दो, टैक्स थोड़ी लगेगा, बोल दो सॉरी। हाँ नहीं, अब बोलना ही नहीं है, काहे अब नहीं हमें बोल? बुरो लग गो। अब हम जो देखेंगे, अब टाइम लेंगे, हम आत्म मंथन होगो अब बाप को, और सोचेंगे कि हमाओ जो मजाक हतो या तुम जो कौन को सारो घटिया मजाक हतो, अगर हमें अपनों लगो तब हम सोचेंगे, माफी मांगेंगे। चल बेनी, क्या सोचोगे? मतलब इतना सब करके भी इतने ढीठ है ये हैं? अरे ये क्या बात होती है? बकवास कर रही है, यार ये sorry गलत ना बात बोल है, that's सकते हो। not fair। ठीक है लट्ठो। जय सर, ये रहा असली मुजरिम। असली मुजरिम? यस सर। जहन तो ठीक है, लेकिन जब डॉक्टर को कह दबोच लो। सर ये आदमी हमें बेवकूफ बना रहा था। अरे कल पूरी रात मैं छुपकर पहरा दे रहा था, तो मैंने क्या देखा सर, ये आदमी बाहर आया और खुद ही अपनी गाड़ी पर उल्टा पुल्टा लिखकर चला गया। क्या बात कर रहे हो? यस सर। वो दादा का कह रहे हो जो है? देखिए दरोगा साहब, पूरी कॉलोनी में ना तो कोई मेरा दोस्त है और ना ही कोई मेरा दुश्मन है। मुझसे कोई बात नहीं करता, सबको लगता है कि इसका दिमाग खराब है और ये अजीब अजीब सी बातें करता है। वैसे थोड़ी थोड़ी तो अब हमें भी लग रहा हो। आगे बक। दरोगा साहब, क्योंकि मैं खुद ही मनोचिकित्सक हूं, तो मैंने अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद ही ढूंढ लिया। मैं खुद ही अपनी गाड़ी पे उल्टा सीधा लिखता था, जिससे मुझे लगे कि मुझसे कोई चिढ़ता है, मेरा कोई दुश्मन है। अब रिश्ता चाहे दोस्ती का हो या दुश्मनी का, रिश्ता तो रिश्ता है। मनोहर। यस सर। जगी चबन्नी ढीली लग रही, बहगी बहगी बातें कर रहा हूँ, हमें डर लग रहा हूँ। देखिए दरोगा साहब, आप लोग मुझे गलत मत समझिए, ये भी एक तरह का सोशल एक्सपेरिमेंट है, जहां मैं अपने दिमाग को यह समझा रहा हूं कि मेरा भी कोई दुश्मन है, मुझसे भी कोई जलता है, इससे मुझे हौसला मिलता है। और दरोगा साहब, इतना बड़ा मनोचिकित्सक होने का कुछ तो फायदा लूं। गोइया को तू मनोचिकित्सक है, धी को लठ।
तेरी सारी हरकतें रंग ढंग देख के हमें लग रहा हो कि तो को खुद एक अच्छी सी चिकित्सा की जरूरत है हैं? हम टाइम बर्बाद कर दो, सारो रिपोर्ट लिखाना आ रहा हुआ दिन भर बिल्कुल हैं? जा जाके अपनों फटाफट इलाज करा। आप लोग मुझे नहीं समझते। दादा मनुआ बचा ले, अकल। यस ओ दादा। देखिए, हाँ हाँ अब सही होगा। मुझे एक और शिकायत है। एक और? मुझे ऐसा लगता है कि मेरा कोई जान का दुश्मन है, मेरा पीछा करता है, मुझे जान से मार देगा, इसलिए किसी को मेरे साथ भेज दीजिए। तू तो अटक गऊ ना, चलो जा साथ में।